एक बार की बात है, एक शहर में एक लड़का रहता था। स्कूल से आने के बाद वह अपने पिता के साथ काम पर जाया करता था। उसके पिता एक घोड़े के अस्तबल में काम करते थे। वह लड़का रोज ही देखता और सोचता था कि किस तरह उसके पिता इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस अस्तबल के मालिक को मिलता है। वो रोज देखता था कि किस तरह उस अस्तबल का मालिक समाज में खूब इज्जत पाता है। एक दिन उसके स्कूल में उसके शिक्षक ने सभी बच्चों को एक लेख लिखकर लाने के लिए कहा। उस लेख में सभी बच्चों को यह लिखकर लाना था कि वे बड़े होकर क्या बनने चाहते हैं और उनका क्या सपना है। अब इस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा, जिसमें उसने लिखा कि वह बड़े होकर एक अस्तबल का मालिक बनेगा, जहाँ बहुत सारे घोड़े रहेंगे। और आगे अपने सपने को पूरे विस्तार से बताते हुए उसने 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रेंज की फ़ोटो भी बना दी। अगले दिन उसने पूरे मन से अपना लेख शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी काफिया जांचने के बाद परिणाम सुनाया और उस लड़के के लेख के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए और उसकी कॉपी में बड़े अक्षरों में फेल लिख दिया। अब लड़का टीचर के पास गया और पूछा, आपने मुझे मार्क्स नहीं दिए और फेल क्यों कर दिया? टीचर ने कहा, अगर तुम भी बाकी बच्चों की तरह छोटे मोटे लेख लिखे लाते तो तुम पास हो जाते, लेकिन तुमने जो लिखा है वो पूरी तरह से असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए जो तुमने लिखा है ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ। तुम कल दूसरा लेख लिख कर लाना, जिसमें कोई वास्तविक लक्ष्य बना लेना। घर जाकर लड़के ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ और बहाने का विचार नहीं आ पाया। अगले दिन उसने टीचर के पास जाकर कहा, आपको जो भी मार्क्स देना हो आप दे दीजिए, लेकिन मेरा तो यही सपना है और मुझे कुछ और नहीं बनना है। मैं अपना सपना बदल नहीं सकता। 20 साल बाद इस लड़के ने सचमुच अपना सपना पूरा कर लिया। यह कहानी से हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर हम कुछ करने की ठान ले और बिना विचलित हुए पूरे मन से उस लक्ष्य को पाने के में अपना सारा ध्यान लगा दे, तो हमें अपना सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपके मन से खुद के सपने के प्रति कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।